नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित माध्यमिक परीक्षा 2021 का जो मॉडल पेपर है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से जारी किया गया था, उस मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपकी परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा है। तो बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप अब भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण बोर्ड ने जो अपना प्रश्न पत्र है 2021 का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसको बहुत ही आसान बनाने का काम किया है ताकि प्रत्येक बच्चा कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त हो सके और सभी बच्चे पास हो सके। तो बच्चों, आज हम इस मॉडल पेपर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। बच्चों, यदि आपको ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बच्चों, और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, कक्षा 10 में गणित अंग्रेजी विज्ञान का कोर्स प्राप्त करना है, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो परीक्षा होने वाली है 2021 की, उसमें जो पूर्णांक है वो 80 अंक का ही होगा। तो जैसे कि पहले होता था, पहले भी 80 नंबर का पेपर होता था और 20 अंक आपके स्कूल से भेजे जाते थे, वही इस बार भी होने वाला है। बच्चों, 3.25 घंटे का पेपर होगा, तो 3.25 घंटे का पेपर आपके होने वाला है। पहले भी 3.25 घंटे का ही होता था। बच्चों, इस बार आपका जो प्रश्न पत्र है वो 5 भागों में डिवाइड है। देखो, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ए। ठीक है, तो ये 5 भागों में डिवाइड है। तो देखो, खंड अ सबसे इम्पोर्टेंट आपके रहने वाला है, ये 20 अंक का है। बच्चों, इसमें आपसे टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न आपके टोटल आएंगे और इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न है, बहुविकल्पीय है, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, और अगला जो 2 से 11 तक के जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं। अब बच्चों, इसमें आपसे रिक्त स्थान भरवा सकता है या फिर 1-1 लाइन के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा खंड अ, तो ये बच्चों बहुत ही सावधानी से आपको देखना है। इसके बाद खंड ब की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों 12 से लेके 19 तक टोटल 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बच्चों, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न बच्चों 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा और इसमें भी आपके आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद खंड स की बात करें तो इसमें 20 से लगाकर 23 तक टोटल आपसे 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अब बच्चों, खंड सी में आपके लिए अथवा में, प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक और प्रश्न होगा, मतलब 2 प्रश्न आएंगे जिन दोनों में से कोई एक करना है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, अथवा में होंगे। तो बच्चों, इसको भी आप ध्यान से देखें और ध्यान से करें। 4 अंक का प्रश्न आएगा एक। इसके बाद बच्चों, खंड द जो है उसमें 24 से लगाकर 25, मतलब 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। टोटल 10 नंबर के प्रश्न आपके खंड द में पूछे जाएंगे। और यहाँ भी आपको अथवा में मतलब एक प्रश्न में 2 होंगे तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों, जो लास्ट वाला है खंड ए, इसमें बच्चों 26 से लेके 28 यानी कि टोटल 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। बहुत ही बढ़िया, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का, टोटल प्रश्न 18 होंगे, टोटल अंक आपके 18 होंगे। और इसमें एक बड़ा फायदा ये रहेगा कि इसमें आपके अथवा में 3 होंगे, एक ही सवाल में 3 प्रश्न होंगे, 3 में से कोई एक करना है। तो बच्चों, इसमें भी आप 18 अंक का है, तो इसको भी आप विशेष ध्यान से समझे। और फिक्स होगा इसमें कि कौन कौन सी प्रश्नावली से 6-6 अंक का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो ये था आपके मॉडल पेपर का प्रारूप, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। अब बात करते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आएगा। तो बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी जैसे मिलेगी, सबसे पहले उसमें आप अच्छी तरह से अपने रोल नंबर,
डेट, दिन और सारी डिटेल भरने के बाद ये पेपर स्टार्ट करोगे। तो बच्चों जो प्रश्न आपको पहले आता है, चाहे कोई से भी खंड का हो, अ ब स द ए, कोई से भी खंड का हो, जो प्रश्न आपको सबसे पहले आता है वो प्रश्न आप सबसे पहले करोगे। बच्चों पहले प्रश्न में आप टेबल बना लेना एक, और जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है उन टेबल में नंबर डाल के टेबल में आप उसको भर देना, ठीक है। तो इसके लिए आप टेबल बना सकते हो। जैसा कि मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा इन्हीं प्रश्नों के अनुसार कि पहला प्रश्न कहाँ से आने वाला है, दूसरा प्रश्न कहाँ से आने वाला है। तो जल्दी में इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आने वाला हूँ। 1-2 दिन से के बाद आपको इसके वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप उन वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, उनको जल्द से जल्द जैसे मैं लेकर आता हूँ देखें और लोगों तक शेयर करें। अगर आप उन्हें देखते हो, समझते हो, तो आप अच्छे अंक 80 में से 80 अंक बोर्ड परीक्षा में ला सकते हो। तो बच्चों देखो पहले प्रश्न का जो पहला सवाल है वो आपके प्रश्नावली 1 से पूछा जाएगा। अब 1 में या तो आपसे वर्ग पूछा जाएगा या फिर घन पूछा जाएगा या फिर आपसे योग भी पूछा जा सकता है, योग और व्यंकलन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये पहला प्रश्न पहली प्रश्नावली से आएगा और दूसरा और तीसरा प्रश्न आपके तीसरी प्रश्नावली से हैं। बहुपद वाली जो प्रश्नावली है उसी से है। तो बच्चों जो विविध प्रश्नमाला के छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको अच्छी तरह से कर लो आप सभी प्रश्नावलियों के, वहाँ से 100% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों चौथा जो सवाल है ये देखिए sin π/6, ये वाला सवाल आपके 6 प्रश्नावली से हैं। अगर बच्चों आपको सारणी अच्छी तरह से आती है, त्रिकोणमितीय सारणी, तो आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद 5वां सवाल बेटा आपके मतलब जो प्रश्नावली 8 है ऊंचाई और दूरी, वहाँ से पूछा जाएगा। तो बच्चों उसमें विविध प्रश्नमाला ही है, तो 1 से लगाकर जो 10 प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। 1 प्रश्न वहीं से बने वाला है। और किसी प्रकार का डाउट है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसे। इसके बाद छठा जो प्रश्न है बच्चों वो आपके प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति का है। तो वहीं से उसमें भी विविध प्रश्नमाला में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको आप अच्छी तरह से देख लें, वहाँ से आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा। बच्चों 7वां जो प्रश्न है वो आपके प्रश्नावली 11 समरूपता वाली जो प्रश्नावली है वहीं से है आपका ये वाला सवाल। इसके बाद बच्चों 8वां जो सवाल है 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या। तो बच्चों ये वाला सवाल आपके प्रश्नावली 12 और 13 से आएगा, या तो 12 से आएगा या फिर 13 से आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद 9वां जो सवाल है गोले का व्यास। तो बच्चों ये वाला जो सवाल है आपके 14 प्रश्नावली का है, ठीक है। तो 14 प्रश्नावली से या 15 प्रश्नावली से, दोनों में से एक प्रश्नावली से ये सवाल आपके पूछा जाएगा। तो इसके बाद जो 10वां सवाल है बच्चों ये आपके 17 प्रश्नावली का है। 17 प्रश्नावली है ना आपके, उसको आप अच्छी तरह से समझे। उस प्रश्नावली से बहुत सारे सवाल इसमें आए हुए हैं, तो वो प्रश्नावली में आपको माध्य और माध्यक 2 ही चीज़ें समझनी हैं। तो बच्चों ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये बिल्कुल भी गलत करके नहीं आने हैं। आस पड़ोसियों से भी आप इनसे तो इशारों में भी पूछ सकते हो। तो 10 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए तो कंप्लीट आप सोच लीजिए कि 10वीं क्लास में पास हो जाओगे। ये वाले 10 प्रश्न सही कर लेना आप तो, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 2 जो हैं, अब ये 1-1 नंबर के प्रश्न है 11 तक। प्रश्न 2 आपके प्रश्नावली 1 का है बच्चों। 1 जो प्रश्नावली है वैदिक गणित, और प्रश्न 3 भी आपके प्रश्नावली 1 का ही है। ये दोनों सवाल वैदिक गणित के हैं। तो बच्चों देखो या तो यहाँ पर आपसे वर्ग पूछेगा या आपसे घन पूछेगा या आपसे भाग। ये 3 चीज़ों को आप कंप्लीट कर लो, वर्ग, घन और भाग, इन तीनों में से आपसे ये प्रश्न आएंगे। सवाल नंबर 4 आपके समांतर श्रेणी का, बिल्कुल सिंपल, एक ही सूत्र है, उसी सूत्र से यहाँ पर आएगा आपके कि 7वां पद क्या होगा, सब अच्छी तरह से मैंने आपको सिखा रखा है। बच्चों 5वां जो सवाल है वो आपके प्रायिकता का है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, लास्ट वाली जो प्रश्नावली है ना 18, वहाँ से है बच्चों। 6ठा सवाल भी आपके प्रायिकता से हैं, प्रायिकता। 7वां भी आपके प्रायिकता से हैं, सही। 7वां और 8वां आपके सड़क सुरक्षा से हैं, सॉरी। 5वां और 6ठा तो आपके 18 प्रश्नावली से हैं और 7वां और 8वां आपके सड़क सुरक्षा शिक्षा से हैं। इसके बाद बच्चों जो 9वां सवाल है वो आपके प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति से। ये प्रश्न यही से पूछे जाएंगे। प्रश्नावली
जहाँ जो प्रश्न है वो प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। और बच्चों 10वां सवाल आपके बिंदु पथ, यहाँ से 1 नंबर जरूर 1 नंबर का प्रश्न होगा। 11वां सवाल बच्चों आपके प्रायिकता से हैं, तो आपको ये विशेष तौर पे अच्छी तरह से समझने हैं। इसके बाद बच्चों खंड बी जो है सेक्शन बी उसमें आपके सर 12वां सवाल है आपके वैदिक गणित का। तो वैदिक गणित से पूछा जाएगा ये सवाल 12वें नंबर का, 2 नंबर का। अब देखो यहाँ द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल पूछा है। तो बच्चों जो इसमें उदाहरण है ना, उन पर आप विशेष तौर से फोकस करना। और इस प्रश्न की जगह पर आपसे भाग पूछा जाएगा, या तो 2 जांग से भाग, या निखिलम से भाग, या सूत्र परावर्ते से भाग पूछा जाने वाला है। इसके बाद बच्चों जो सवाल नंबर 13 है वो आपके तीसरी प्रश्नावली का है, बहुपद का। प्रत्येक प्रश्न ये 2 अंक के हैं, बहुपद से ये पूछा जाएगा। चौथा सवाल आपके बच्चों 4 प्रश्नावली से हैं। तो बच्चों देखो उस प्रश्नावली में आप सोच रहे होंगे कि सर 4.2 तो इसमें हटा दी गई है, लेकिन बच्चों 4.2 में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हटाया गया है। ये 1 चर वाला 2 चर वाली असमीकाओं को हटाया गया है। इसमें केवल 1 चर वाली, देखो 1 चर है ना x, तो 1 चर वाली असमीका है, ठीक है। तो इसमें से ये वाला सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 15 जो है बच्चों वो आपके प्रश्नावली 6 से हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको सारणी आती है तो इस प्रश्नावली के सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। बच्चों 16वां सवाल आपके प्रश्नावली 8 का है, ऊंचाई और दूरी। तो देखो यहाँ एक सवाल पहले ही निकल चुका है इस प्रश्नावली का, और एक सवाल ये है, बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको समझना है। बच्चों सवाल नंबर 17, सवाल नंबर जो 17 है वो आपके चैप्टर नंबर 13 का है। चैप्टर नंबर 13 से ये पूछा गया है, ठीक है। सवाल नंबर 18 प्रश्नावली 9 से, प्रश्नावली 9.2 में आंतरिक विभाजन वाला है, ये वहाँ से आपको समझना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 19 है, सवाल नंबर 19, वो बच्चों सड़क सुरक्षा शिक्षा, इसको गांठ बांध लो, 2 नंबर पक्के हैं इस सवाल के आपके। ये 100% आएगा सीसीटीवी कैमरे वाला, है ना, सड़क सुरक्षा शिक्षा से। तो ये वाला सवाल आपको ध्यान से समझना है बच्चों। इसके बाद आ गया आपके सेक्शन सी। अब बच्चों ये वाला सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये वाला जो 20 नंबर सवाल है ये आपके प्रश्नावली 9 का है। तो बच्चों 9 में से 9.1 में से ही प्रश्न आप आएंगे। पता नहीं ये 18वां सवाल कहाँ से दे दिया इन्होंने, पर आपको 9 प्रश्नावली ध्यान से पढ़नी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से। और ये अथवा में जो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो बच्चों ये वाला सवाल आपके 11वीं प्रश्नावली का है, ठीक है। 21वां जो सवाल है बच्चों देखो ये फिर से आपके 9 प्रश्नावली का है। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से निर्देशांक ज्यामिति का। और बच्चों अथवा में जो सवाल हैं ये फिर आपके समरूपता प्रश्नावली से हैं, ठीक है। अब बच्चों 22वां जो सवाल है वो आपके 15 प्रश्नावली का है। और बच्चों इसके अथवा में जो सवाल दे रखा है वो आपके 13 प्रश्नावली का है। तो ये आपको मैं जो कहता जा रहा हूँ वो आप नोट लगाते जाइए। अब प्रश्न संख्या जो 23 है बच्चों वो प्रश्नावली ये वाला सवाल आपके प्रश्नावली 15 का है, ठीक है। और इसके अथवा में जो सवाल है ये प्रश्नावली 11 का है। बच्चों अब प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। अब देखो इसमें जो 24वां सवाल है बच्चों वो आपके 3 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाइए। ये वाला सवाल आपके प्रश्नावली 14 का है बच्चों, प्रश्नावली 14 का, ठीक है, प्रश्नावली 14 से हैं। और अथवा में जो हैं ये आपके 15 और 16 के जो सूत्र हैं वो, तो इस प्रकार से आपको सूत्र सुमेलित करवाना आ सकता है, या आपसे सूत्र भी पूछ सकता है, तो आप ये सूत्र कंप्लीट याद कर ले। चलिए भाई 25वां सवाल आपके ग्राफ आ गया प्रश्नावली 4 से। इस बार ग्राफ आपके 4 अंक का ही आने वाला है, तो दोनों ही ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है, अच्छे अंक मिलेंगे इनसे। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप आसानी से पास हो जाओगे। बच्चों खंड आगे आपके ई, ठीक है, इसमें बच्चों 26, 27 और 28 3 प्रश्न होंगे, और 3 प्रश्न अथवा में होंगे। तो देखो ये जो 26वां सवाल है ये प्रश्नावली 5 का है। तो बच्चों जो समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली है उसमें 5.1 और 5.2 ही पढ़ना है। तो 5.2 सबसे इम्पोर्टेंट है,
तो 5.2 से 6 नंबर का सवाल बहुत ही गजब आप आसानी से बना सकते हो। और अथवा में जो ये सवाल है ये बच्चों आपके प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी का है। और फिर अथवा में जो सवाल है बच्चों वो आपके प्रश्नावली 17 का है, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो तीनों सवाल बहुत आसान है, 6 नंबर आसानी से आप ला सकते हो। इसके अलावा बच्चों सवाल नंबर जो 27 है वो आपके समांतर श्रेणी से वापस, देखिए समांतर श्रेणी आप रट लो, 6 नंबर प्राप्त करने हैं तो। और इसके अथवा में जो सवाल है बच्चों वो आपके प्रश्नावली 7 का है 6 नंबर में। तो 7 प्रश्नावली भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट करो, यहाँ से भी 6 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। और फिर इसके अथवा में वापस आपके प्रश्नावली जो 17 हैं उससे हैं माध्यक, ठीक है बच्चों। अब लास्ट 28वां सवाल है समांतर श्रेणी, ठीक है, और प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 17। तो बच्चों 5, 7 और 17 इनमें से 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो प्रश्नावलियों को आप गांठ बांध लें, अच्छी तरह से नोट कर लें। तो ये आपके पेपर का प्रारूप था प्यारे बच्चों। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द से जल्द आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए और भी जो छात्र हैं उनको बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर होगा। अगर इसी के अनुसार आप तैयारी करते हो, जैसा प्रश्न है वैसी तैयारी करो, तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैं उनके मॉडल पेपर में जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और भी मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बनाए जाएंगे वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।